क्या बात। अरे भाई बराबर से बैठने की क्षमता रखो ना। कब तक आप लोग ये सब करते रहोगे? बराबर से बैठने हमको कुर्सी चाहिए। अगर सम्मान हमने दिया है तो हमें भी सम्मान होना चाहिए। ताली बजाओ, होना चाहिए। इसके लिए डरते रहोगे तो डराने वालों की कमी नहीं है। अगर आप लोग डरते रहो तो फिर तो समस्या में कार बनेगा। लेकिन हमें नहीं होना, बिल्कुल नहीं। हमारी ठेकरी की पावन धरा पर मैं आपसे नमन करता हूं। अगले वर्ष में जब चपलासी आया तब मुझे आनंद आया। एक परिवार गया था मुझे मिलने, मुझे बहुत मेरा मन बाग हो गया। और कल भी आए थे मेरा मुस्लिम परिवार, लेकिन वो चाहते हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग शायद बोले किसी वर्ग के हिसाब से बंटवारा कर रहे, नहीं, पर वो नहीं आ रहे। वो चाहते हैं, और सही भी बात है। मैं अगर आया हूं तो आना जरूर चाहिए, क्योंकि मैंने सभी का सम्मान किया है। ताली बजाओ ना सब लगा, सभी के लिए सम्मान किया। तो यहाँ राजा, वो दादा जो था वो दूर बैठा हुआ था और यहाँ पे बात चल रही थी। थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ, मेहमान आए हैं भैया हजरा, हमारे मशरफ सिंह जहां पर हो वो पहुंच जाए यहाँ जल्दी से। नारा हो जाए एक बार, बोलिए सबो भवाता, अपने अपने माता पिता दादा दादा। मेरे प्यारे, यहाँ पर काफी संदेश प्रकट रहा है, लेकिन मेहमान आए हैं तो हम सोच रहे थे कि मेहमानों का एक बार हम सब संवाद करते हैं ना। बरकड़े मेहमान आए, करना पड़ता है ना, दूर से आए सभी मेहमानों के लिए। चलो चलो चलो। ये सजरे ना मोरे कोया बनसी, ये सजरे ना मोरे कोया बनसी, सुन ले सगा समाज। अरे पर करे गोर बरे अर्जी कर में घरों आने अबे क्या बात है मसला? क्या बड़ी दूर से आए हैं तो ये तो जरूर है। कैसे ये रिपोर्टर है कहानी से आए मेहमान, है ना? सम्मान सबको है। ये मोटर है कहानी से आए मेहमान, सबाई की सेवा में ये भैया ये मोटर कहानी, ये मोटर कहानी, ये भैया ये मोटर कहानी नया
जिस कोई को खुशी है तो नाचने में कमी नहीं है। पर कहने से ये मोटा ने कहानी से हाँ मोटा कैसे नहीं ये मोटा ने कहानी से आए क्या बात है। आई हो जय हो जय हो। और है क्या कह रहे हैं अरे कहना तो भैया तो साथ में और अगर कथा सुनने आते हो तो बहन भाई भतीजे कुटुंब परिवार को लेके आना। एक बात और हम बताते बच्चों को जरूर लाना। अगर आज हमें ये रास्ता चुन लिया तो उनके हृदय में ये बात हो जाएगा क्या ये मोटा ने कहा दे मोटा ने कहा दे दयाए मैं समाई किसे मोटा ने कहा दे दयाए मैं समाई किसे भूल नहीं जाओ याद रखना भूल नहीं जाना भूल नहीं जाना अरे भूल नहीं जाना क्या बात है क्या बात है अरे भूल नहीं जाना मुझे भूल नहीं जाना भोले देवानी देव महादेव बाबा शंभु बाबा नर्मदा दाईता। धन्यवाद मेरी प्यारी बहनों आप लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। आज कथा आपको आनंद आएगा। यहाँ से भैया अब हम आपसे संदेश दे रहे हैं। जैसे को गाता किनारे पे बैठ गए कौन जो गाता जहां हमारी चल रही है कहां पे चल रही जगह कहां भूल नहीं जाना। सोयका मरकाम लोहंडी राजा किरोलागढ़ बाबा भीमान के यानी हनुमान जी महाराज के मामा के गांव में बात चल रही है यही है ना। हाँ भूल नहीं जाना। मैं इसलिए रिपीट जा रहा हूँ कि आप याद ना भूल जाओ। हाँ याद ना भूल जाओ क्योंकि हमारे गाँव में हर साल ये गांव में एक साल होता है दूसरे गांव में दूसरे साल होता है। हो सकता है कई बार हम लोग गांव नहीं पहुंच पाए तो हमें याद रहना चाहिए कि भाई हम भूल नहीं गए। ये हमारी समिति ने निर्णय दिया है कि इस साल वो गांव में रहेगा तो अगले साल यहाँ रहेगा। ऐसा कार्य को गति देते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे सोयका मरकाम लोहंडी राजा ऐसे भरी सभा में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सारी प्रजा से पूछा गया भैया बताओ तो क्या कहीं खबर मिली या नहीं मिली। बोले चौथी बैठक हो गई। सबने कह दिया हम देखा कि बेड़ा पर कहीं पर लमझने के रूप में कोई लड़का नहीं मिला।
अब सोचा मकाम लोहाटी राजा कहने लगा, भाई बोले बताओ मेरे 52 57 परगना में मेरी बेटियों के लिए लक्ष्य नहीं मिलेगा, ये तो अच्छी बात नहीं। तो दूर जो मानव भाव दादा बैठे हुए थे लाठी लेकर के, वो लाठी उठा करके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने राजा से कहा, बोला महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। राजा कहने लगे, कहो ना क्या बात है। महाराज अरे छोटी को बड़ी बात, अगर कुछ बात गलत हो जाए तो गुस्सा नहीं होना बाबा, ताली वाले गुस्सा नहीं होना। उन्होंने कह दिया गया कि गुस्सा की क्या बात है भाई, हमने जब सभा लगाई है तो गुस्सा नाराजगी की क्या बात है, आप बोलो। वो दादा लाठी लेकर जैसे खड़े हुए तो उन्होंने कहा, महाराज आज बस छोटी बाड़ी है, ज्यादा नाराज नहीं हो। बोले नहीं भैया आप बोलो, जो बोलना ये जाता। तो उन्होंने कहा, मरकाम राजा साहब मैंने सुना है, बोले आपकी एक बहना है ना। बोले वो कहने लगे, हाँ दादा मेरी बहन है ना। तब बोले राजा साहब, बोले बताओ ना आपकी बहन कौन से नगर में है। उन्होंने बताया कि मेरा जो बहन का गांव है वो बोले लाजीगढ़ है। अच्छा लाजीगढ़ है ना। बोले हाँ। तब बोले आपका जो साहब है, बोले जिसको गौड़ी में भाटो बोला जाता है, अब हिंदी में उनको जीजा बोला जाता है लेकिन गौड़ी में उनको भाटो बोला जाता है। उन्होंने कहा, बोले जो आपके साहब हैं, बोले जिनको जब आप बोले दामाद कहो या रिश्ते में भाटो कहो, बोले वो बोले भूरा कोई राजा। बोले हाँ। और आपकी बहन का नाम? बोले मेरी बहन का नाम है कोतमा। हाँ। अरे बोले साहब एक बात बताओ ना। बोले क्या बात? हाँ कुछ नहीं। बोले मैं ऐसे ही बोलना चाह रहा था। अरे नहीं नहीं बोलो ना। बोले इजाजत है, बोलो बोलो। उन्होंने कहा, महाराज आप गुस्सा ना हो तो बोले इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो, मेरे को पता चला है बोले कि आपकी कोतमा बाई के यहाँ बोले 7 बेटा है। ताली बजा। 7? क्या बोला उन्होंने? आपकी बहन के यहाँ 7 लड़के हैं ना। बोले उन्होंने कहा, हाँ 7 लड़के तो हैं। बोले और बोले लड़का 7 है और 5 बेटियां हैं। बोले 12 संतान है ना तुम्हारी बहन आगे। बोले हाँ। अरे तो बोले भैया आप इधर उधर क्यों जा रहे हो राजा साहब, एक काम करो ना, आपका राज चलाने वाला राजघराने में कोई नहीं है, इसलिए मैं बोले मैं विचार कर रहा था अगर आपके बहन के बेटे को अगर लंच न डालोगे तो तुम्हारा घर का राजा बनेगा, राजपाट को संभालेगा, दूसरा क्यों आप लोग इधर उधर। उनके मन में बड़ी दिलचस्पी लगती है। राजा ने जैसे ही सुना तो दादा को पास में बुलाया। बोले यहीं आओ। राजा साहब ने पगड़ी उठाया और वो दादा के सर पर मार दिया गया। कहने लगे आपने हमको सतमार्ग का रास्ता दिया। हम एक बात आपको बता रहे, एक गांव में एक रिवाज था, बात आ गई है तो बताना पड़ेगा। एक गांव में एक रिवाज था, जब विवाह होता था ना तो बुजुर्गों को नहीं ले जाते थे बराबर। क्या करते थे बरगड़े जी? सियानों को नहीं ले जाते। तो जवान जवान बच्चे जाते थे और 2-4 माता बहने जाती थी, बस बाकी किसी को बारात में मना था वहां। बोले कहा था कि भाई हमारे गांव में ज्यादा बुजुर्गों को नहीं लाना। अब बुजुर्गों को नहीं लाना, अब बात यहाँ पर बुजुर्ग की आई है तो हमें बताना पड़ा। तो भैया सारे बच्चे कहने लगे यार चलो भैया अपन को बारात लाना, और उस गांव बड़ा है ऐसा गांव है बोले लिखा हुआ है तो गांव में बुजुर्गों को लाना वर्जित है। हाँ यार बोले हमने भी सुना है। तो साहब युवा बच्चों ने संगठन बनाए, कहने लगे क्या करें? बोले बारात तो जाना पड़ेगा और बहू लाना ही पड़ेगा। लड़का अपने गांव का है। बोले हाँ यार जाना पड़ेगा। सारे युवा बच्चों ने बढ़िया बारात की तैयारी की और बारात लेके जाने लगे। अब एक दादा बैठा था किनारे में, तो वो कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बोले बारात जा रहे हैं। अच्छा बताओ तो बारात तो जा रहे हो। बोले दस्तूर पता है क्या क्या करते हैं वहां? नेक दस्तूर नेक जानते हो ना? हाँ। बोले नेक पता है आपको? उन्होंने कहता यार नेक पता नहीं है। बोले अरे बेटा बोले जैसे ही गांव के किनारे जाओगे तो वहां की मेड़ेदारी को नरियल देना पड़ेगा। अच्छा और बोले जैसे गांव के अंदर प्रवेश होगे ना बोले तो बोल वो लेके आते हैं। बोले क्या बोलते हैं वो आप? अरे वो लेके आते हैं, वो जल मल लेके आते हैं ना पानी के लिए। बारात आगे पानी लेके चलो। तो अब तो पानी लेके नहीं जा रहे हैं, अब तो बोले जाते हैं सरबत। हाँ सरबत।
मीठा मुंह हो जाए बराती सर्वत मिला। तो बोले भैया वो उसका नेक रहता है। बोले कितना? बोले 100 रुपये। ताली बजाओ। हाँ उस जमाने में 100 रुपये बहुत हो गए। हाँ बोले उसके बाद अब जब दादा ने कथा सुनाया पूरा नेक दस्तूर का तो इनके दिल में भाव ऐसे लगने लगा कि भैया ये हमारी बस की बात नहीं। बोले फुआ साड़ी अलग हो, फुआ सास की अलग हो है, मम्मी सास की अलग हो है, फलाने रानी की अलग हो, ये सब इतना पैसा यहाँ लगेगा, नेक दस्तूर यहाँ लगेगा, मड़ो हमारे में ऐसा लगेगा। अरे भैया बच्चों का दिमाग खोपड़ी में बात घुसी नहीं। उन्होंने कहने लगा अपने बात गड़बड़ है भाई, बात गड़बड़ है। कैसे करे कहने लगे बुजुर्ग को मना कर दिया गया, बारात में नहीं जाना। और दादा ने पूरी कथा सुना रही। ये कहने लगे ये भैया क्या है, ये काम करो कहने लगे, बड़ी बिस्तर पे हो वो ले आओ कहने लगे छोटी सी। अरे वो क्या ले जाते हैं बारात में? पेटी पेटी। बोले छोटी पेटी ला, बोले इतनी बड़ी। और एक दादा बोले पेटी के अंदर धल बोले, अब नगार धल वो तो बकरा बदल ले। फिर वो आप रख दो, बोले चलते हैं। बोले चलो भैया। एक दादा बुजुर्ग को उन्होंने बढ़िया छोटा सा था, हाँ ज्यादा बड़ा नहीं रहा। उन्होंने कहा दादा चलो बोले मेरे के किनारे जाकर बोले और इसी पेटी के अंदर बोले आप प्रवेश कर जाना। बोले हाँ। तो भैया बढ़िया इतिहास लेकर दादा के भाई जैसे गांव घुसे जाते हो पेटी के अंदर उसको बंद कर दिया। अब वो इनको थोड़ा जगह रहने देना था सांस लेने के लिए, कम लगाना था। अब कुछ देर तो गए और दादा का सांस एकदम से फूलने लगी तो दादा बजा रहा है। अब थोड़ी देर खोला, दादा के यार ऐसे न करने यार, बीजेपी हो गए यार, कहे ऐसे न करने के। अरे चलो तो है तुम रख लो। अब थोड़ी सी बोले जगह दो, तो एक जगह थोड़ी सी पर सांस लेने के लिए जगह बनाया। अब ले जा करके जैसे ही गए तो मंडप के नीचे बैठ गए सब लोग। और वो पेटी जो थी ना वो पेटी के किनारे में रख लाए। तो गांव वाले कहने लगे भैया आप बोले कौन से कोष से आए हो, किस कोष में रुके हो? अब जो बच्चों को पता ही नहीं कौन से कोष से आए हो, कौन से कोष में रुके हो, मतलब ये कौन सी बात हो गई भाई? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? और उन्होंने पूछा कि क्या कोष से आए हो और क्या कोष में? अब सब लोग देखने लगे, लोग वाले कोष क्या होता है? अब वो एक दादा के एक लड़का के ऐसे करके के दादा के अगर जाना के जल्दी से, तो एक ने कहा कान कर के दादा कोष क्या होता है? अरे कह दे के पगला अपन 7 से वारी है 6 देव में मोड़ी मांगने आए, ताली बजा ऐसा बोल दे। बोले उन्हें खटने गए करके दादा हम बोले 7 देव वाले हैं 6 देव में मोड़ी मांगने आए। ये लड़का मतलब यार बोले जानते हैं यार, ये लड़का तो बोले अरे यार इनके गांव का लड़का सही है भाई। बोले ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद दे दी उनको। हाँ तो बोले भैया अब बोले अजिया सास की साड़ी निकाल लो। और उसमें बोले 12 आना निकालो, 12.25 ना हो अजिया सास की। बोले अब फिर एक दादा से पूछे, दादा किनारे में गए दादा अजिया सास 12.5 ना करो। अरे बोले 1 रुपया दे दो, 10 पैसा दे दो और 4 आना दे दो। बोले हो गए 12.5 ताली बजा हो गई। और एक साड़ी दे दो। बोले हाँ ठीक है। बोले अब थोड़ी देर बाद बोले भैया भगवंती ले आओ। अब जब भगवंती का है तो वो दादा से पूछे दादा बताओ तो। बोले अब क्या करें? अरे बोले एक पगड़ी उठाओ। बोले और जो जिधर का वो पगड़े थे जो बेटी का पिता है ना, बोले वो सिर पर बांध दो। बोले अच्छा उन्होंने फिर भगवंती कर लिया। वो दादा से पूछते जा रहे देखो बुजुर्गों से हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि कभी भी हमारे घर में कुछ भी करो पर अपने माता पिता बुजुर्गों से पूछना जरूर चाहिए, पूछना चाहिए। ये संदेश हमारा समझाने का ही है। इसी प्रकार से सारी दस्तूर उन्होंने कहे। अब बात लास्ट में आई। अरे यार क्या लगे सब लोग विचार करने लगे वो गांव के कि जब भी हम कोई बात पूछते हैं जल्दी जाकर बोले ये इसके किनारे क्यों बैठता है? बोले वो जहां वो रखी थी यानी अपने से हाँ पेटी, वो पेटी किनारे जाता है। बोले यार यहाँ क्या है? और बोले जब से लाए जब से ये पेटी खोले ही नहीं है, बात क्या है? तो भैया अब किनारे में गए सब पंच कहने लगे अरे भैया पेटी उठा के लाओ वाले नहीं जी के लग बाबू जेवर चल। अरे क्यों जेवर तो सब निकाल लाया? नहीं बोले सामान रखा उसको रहने दे। तो भैया हर गांव में कोई ना कोई चुटकुला आदमी रहता ही है, हमको पता। तो वो एक बहुत मजाकी था, बारातियों से थोड़ा 6-7 में चल रहा था। तो वो पास में खट लगाया और जाकर के बोले खोला और उठा दिया। अब उठा दे तो दादा सो रहा था वहां, कुछ सुन रहा था, कुछ सो रहा था।
अब उन्होंने कहा यार भैया कहला कि सबसे बड़ी जेवर चांदी यहाँ रखी कहने के देखो जितने दस्तूर हुए ना बोले ये दादा ने करवाया, बोले ताली बजाए, दादा ने दस्तूर करवाया। तो उनको आनंद आया, कहने लगे भैया आज के बाद बोले भले लड़का जहाँ जहाँ न जाए पर 2-4 बुजुर्ग जरूर जाना चाहिए, बोले नहीं तो बात नहीं बनेगी। बोलिए बलम शक्ति बड़ा बेनता। ऐसा हमारी रीति रिवाज में होता है, इसका मतलब सब होता है ना भैया, रिवाज सबके होते हैं, बड़े बिराने होते हैं, इसी प्रकार से संदेश प्रकट होते हैं। क्या खास गाँव यही है आपका? हाँ, ये मैया आई है मुन्नी भाई, मशवत परिवार के भाई हैं और अब्दुल्लागंज से आई हैं। बेना की ओर से 552 रुपया मुद्रा गुरु की चरणों पर एक बार ताली बजाए दीजिए। हाँ, इसलिए ताली बजवाएगा कि पूरा मशवत परिवार में दुगना रात चौगना हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो भेंट दी है मैं चाहता हूँ उन्होंने जितना दिया है बाबा से कहता हूँ कि बाबा आप उन्हें इतना देना कि पूरा परिवार प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमें पता है अगर गुरु की बाड़ी और माता पिता की बाड़ी कभी फैल रही होती है बस उस पर लगन होना चाहिए। बोलिए परम शक्ति बड़ा बेनता। हाँ, मैं रोज बड़ा बेन कहता हूँ, बड़ा बेन का मतलब तो आपको पता हो गया ना, लेकिन आज मेहमान आए उनको नहीं बताना पड़ेगा। बड़ा यानी होता है बड़ा यानी पिता यानी बड़े भाई यानी माँ, और ताका पेनाने होता है देवता यानी ठाना यानी चौतरा यानी दिवाला, और ताका मतलब होता है मस्तक दबाना, फड़ा पेन टा, इसी को बोला जाता है फड़ा पेन का। मैं कई बार लोग कहते हैं भोंड लोग फड़ा पेन क्या करते रहते हैं, ये पर्चा होना चाहिए कि फड़ा पेन का क्या अर्थ होता है। अब आप जैसे ना बोलते हो जय यानी पिता सेवा यानी माँ, अगर माँ नहीं होती तो 9 महीना पेट में सेवा नहीं होती, पिता नहीं होता तो जय जयकार नहीं होता। इसका मतलब है अगर पिता नहीं होता तो माँ का आगमन नहीं होता, और माँ का आगमन नहीं होता तो माँ के कोख में हमारा आगमन नहीं होता, और हमारा आगमन नहीं होता तो आज हमको ठेकरी की पावन धरती पे कथा सुनने का मौका नहीं मिला होता। हमको मौका नहीं मिला। इसी प्रकार से हमारे बुजुर्गों को कहते हैं ना हमारे दादा दाई भगवान है, कान हो नाथ होते तकानी जन्म जाए बाप और बेटा, ये हमारे लिए भगवान और है सबके लिए। ये धरती दाई जैसी माँ है ऐसी हमारी मैया होती है। ये जगत में सबसे बड़े भगवान कोई है तो वो है माता। तो मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पे बुजुर्ग दादा को जैसे उन्होंने पास में बुलाया और कहने लगे दादा ये सिर की पगड़ी है, बोले तब तक मेरी बेटी का लंघन न आ जाए तब तक बोले सिर से उतारने नहीं देना। कहा मैं सोचा मरकाम लोहानी राजा के नगर में बोला जाए। जैसे ही उन्होंने पगड़ी बांधा तो दादा कहने लगे भैया अरे आज करो सब, बोले याद अब कल की चिंता ना करो, आप तो बोले आप तैयारी करो, बोले चलो, बोले अपन चलते हैं। बोले कहाँ? बोले कहाँ? अरे बोले भैया